नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द धर्मशास्त्र पर। दोस्तों, कौवा के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। कौवा के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा का घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें होती हैं जिनका लोगों को पता भी नहीं होता है। प्रिय, जो लोग कौवा के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग बड़े धनी व्यक्ति होते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं। कौवे के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा तथा इसके बारे में आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, कई सारे ग्रंथों में पढ़ा भी होगा। कौवा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि ये पक्षी बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े अनगिनत चमत्कार भरे पड़े हैं। शास्त्र के अनुसार आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह जानकारी भी आपका भाग्य बदल सकती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कौवा जिस वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता है और अपने बच्चों को जन्म देता है, उसको ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर वो वृक्ष सूख जाता है। जिस पेड़ पर अपने बच्चों को जन्म देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है कि वो वृक्ष उनको सहन नहीं कर सकता है और अंत में उसको सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर पूर्णतः सूख जाता है। कौवा जहाँ पर अपने अंडे देता है वहाँ पे इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, आदित्य शक्तियाँ वहाँ पे चारों तरफ मंडराने लगती है। जिस वृक्ष पर कौवा अंडे देता है, आप वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कौवा के घोंसले से जुड़ी ऐसी चमत्कारी चीजें जो आप इसके घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज हम प्रमाण के साथ कह रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को कौवा के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वो लोग यह अच्छी तरह से जानते थे कि कौवा के घोंसले में ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने इसके घोंसले से इन चीजों को प्राप्त किया है, आज वो लोग बड़े बड़े रईस बनकर बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात मजे की ये है कि यदि आप उस चीज को कौवा के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। आपके बाद आपके पुत्रों के काम आती है और उनके बाद उनके पुत्रों के काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी चमत्कारी चीजें होती है। इसके घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, यह जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यह एक लकड़ी का टुकड़ा ही होता है परंतु इसके अंदर अनगिनत चमत्कार होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसके घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है, वो अपना नसीब स्वयं लिख सकता है। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जब कौवा किसी वृक्ष में अपने अंडे देता है, अपना घोंसला बनाता है, आपको उसकी निगरानी रखनी है कि जब कौवा उसमें अंडे देता है तो उस समय अपने घोंसले में एक ऐसी जड़ी को लेके आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। ये चितावर की जो लकड़ी होती है यह बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवा के घोंसले को प्राप्त कर ले हैं तब उसके घोंसले को लेकर एक बहते हुए पानी में जाना है। जहाँ पे पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या कोई झरना हो, ऐसी जगह पे आपको कौवा के घोंसले को लेके जाना है और उसको बहते हुए पानी में उस घोंसले में एक एक दिन उसे पानी में आपको डालते जाना है। जिस वक्त वो चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो उस चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी तो वह उल्टी दिशा को चलने लगती है। यदि पानी पूर्व से पश्चिम की तरह बह रहा है तो लकड़ी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है और इस तरीके से लगती है जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है। अब जैसे वो लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वो लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई सांप चल रहा हो, यानी कि कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरीके से आपको नजर आएगी। उस लकड़ी से आपको डरना नहीं है और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। उसको अब जैसे पानी से बाहर निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसी आपको नजर
आएगी। अब इस लकड़ी को लेकर आप अपने घर को आ जाए। उसके बाद इस लकड़ी का खूब ध्यान करें। उस लकड़ी का ध्यान करने के बाद श्री शनिदेव का मंत्र का जाप करें। शनिदेव बीज मंत्र का आप जाप करें। ऐसा करने से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। उसके बाद इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपके घर पे होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए रखते हैं। को अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, यह प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलेगा। पुराने शास्त्रों में यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यह प्रयोग भी बिल्कुल सत्य है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इसको करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि जिस वक्त मैं कभी अपने अंडे देता है, आपको उसका ध्यान रखना। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर उड़दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवा के अंडे हासिल करने हैं। और उन कौवा के अंडों को हासिल करने के बाद जिस तरीके से आलू उबाले जाते हैं, उस तरीके से पानी में डालकर किसी बर्तन में डाल दें। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना है। जब यह अंडे उबल जाए तो उसे वापस कौवा के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौवा के घोंसले में रख देंगे तो प्रियदर्श अभिनंदन में बच्चे नहीं बनेंगे। जब इन अंडों में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीवात्मा डालने के लिए पारस पत्थर को लेके आता है और पारस पत्थर लाकर के उन अंडों में जीव डालता है। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रखता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, उनके बच्चों पर कोई खतरा ना रहे। जब कौवा के अंडों से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले को छोड़कर चले जाता है। अब वो पारस पत्थर उसी कौवा के घोंसले में रहता है। जब वे अपने बच्चों को लेकर उड़ जाएं, वहां से चले जाएं, तब उस घोंसले में से आप पारस पत्थर को हासिल कर सकते हैं। यह बहुत चमत्कारी होता है। साथ ही पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी लोहे से टच करवा दिया जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये इतना चमत्कारी पारस पत्थर होता है। घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में जिक्र रहे और जिन लोगों ने कौवा के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल किया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद कर सकते हैं। प्रदर्शन को इसमें सिर्फ सावधानी आपको यह रखनी है कि जिस वक्त वह अपने घोंसले के आसपास होता है, उस वक्त आपको कौवा के घोंसले के पास भी नहीं जाना है। यदि कौवा के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहां पे होगा तो कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब भी कौवा अपने घोंसले को छोड़कर दूर चले जाएं, ऐसी समय का आपको इंतजार करना है और उसी समय में आपकी कौवा के घोंसले से कौवा के अंडों को लेना है और कौवा के उन अंडों को लेकर पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद वापस कौवा के अंडों को कौवा के घोंसले में रख देना है। प्रिय, इसी तरीके से कौवा के घोंसले से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और बताई गई इस तरीके से कौवा के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं।